Good morning students, I am Bhupesh Bansal, Director Anand Prakash Educational Academy and your mentor for physics. आज तक हमने इस इंस्टीट्यूट से कई नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छे सर्टिफिकेशन के साथ पास किए हैं, कई IITians, कई नीट कैंडिडेट्स को अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू पास आउट कराया है। आज वो सब बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं। आप लोग भी कामयाब होना चाहते हैं और इसीलिए ज़रूरत है थोड़ा सा हार्ड वर्क, बहुत सारा स्मार्ट वर्क और थोड़ा सा पेशेंस की। आज हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कंसंट्रेशन। हमारा कंसंट्रेशन जहाँ बिगड़ा, न्यूमेरिकल्स के आंसर्स गलत हो गए। आज तक हमने मोशन के चैप्टर में थ्योरी पढ़ी है। थ्योरी करने के बाद हमने न्यूमेरिकल्स करने शुरू किए हैं। यूनिफॉर्म मोशन तक के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं। आज हम कोशिश करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करने के लिए। लेकिन उससे पहले हमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस याद होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at। सेकंड है s = ut + ½ at²। थर्ड है v² = u² + 2as। और एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है बट इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो है एवरेज स्पीड = टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम = u + v/2। u + v/2 जब मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही एप्लीकेबल है। ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। अ व्हीकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and achieves an average speed of 25 meters per second in 600 seconds। हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है? A फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नाउ जैसा मैंने आपको बोला था, आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन। यहाँ पे हमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है? U दिया है 0, V बार दिया है, एवरेज स्पीड दिया है। आप ध्यान से देखेंगे, इट इज़ नॉट स्पीड, फाइनल स्पीड नहीं है, इट इज एवरेज स्पीड = 25 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम दिया है 600 सेकेंड्स। हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस। अब एक्सेलरेशन पहले हम लोग बात करते हैं टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने की। लेट अस कॉन्सेंट्रेट हियर। v bar = s/t। Now v bar is given 25, is equal to s/600, therefore s is equal to 25 into 600। कितना होता है? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15,000 मीटर और 15 किलोमीटर। बहुत सिंपल है। अगर इक्वेशंस मुझे याद हैं, गिवन मेरा प्रॉपरली लिखा हुआ है, कौन सा चीज़ मेरे को उठा करके अपना आंसर लाना है, बहुत आसानी से मिल जाता है। अब s की वैल्यू मेरी आ गई है 15,000 मीटर्स। अब मुझे क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। जनरली यहाँ गलती क्या करते हैं, हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं, v को 25 समझ करके वैल्यू पुटअप कर देते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। v 25 नहीं है, v बार 25 है, दैट इज एवरेज स्पीड। तो v कितना होगा? एवरेज स्पीड 25 है, = u + v/2। तो अगर इससे कैलकुलेट करता हूं तो v विल बी = 50 मीटर्स पर सेकेंड। इसी धोखे में आंसर गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय एक तो और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, दूसरा कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए। अगर आपका कंसंट्रेशन बरकरार है तो ये गलती नहीं होगी। ओवर कॉन्फिडेंस है तभी ये गलती होगी, भले आपका कंसंट्रेशन है। सो
अगर मैं v कैलकुलेट कर लिया हूँ तो उसको यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। v इज इक्वल टू u प्लस 80। v मेरा है 50 इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू 600 और a इज इक्वल टू 50 अपॉन 600 दैट इज 5 अपॉन 60 और 1/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आप v की वैल्यू नहीं निकालना चाहते हैं आप इस इक्वेशन से भी a की वैल्यू निकाल सकते हैं। s आपने कैलकुलेट कर लिया है, ut 0 होगा क्योंकि u की वैल्यू 0 है। हाफ a आपने a आपको कैलकुलेट करना है, t स्क्वायर t आपको मालूम है, बट मैं ये फॉर्मूला प्रिफर नहीं करूंगा क्योंकि इसमें स्क्वायर आता है। फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन वी विल बी गोइंग इन विथ दिस पर्टिकुलर मेथड। सो देर आर मैनी मेथड्स टू फाइंड आंसर्स टू अ क्वेश्चन। हम लोग नाक को सीधा पकड़ें या हाथ घुमा के पकड़ें, बात एक ही है, आंसर वही आएगा। लेट अस गो इन फॉर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, and this question is mixture of two motions। मैं एक फिगर ड्रॉ करूंगा और उस फिगर के थ्रू ही आपको क्वेश्चन बताऊंगा, और आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है तो इसको कैसे विजुअलाइज करना है। अ व्हीकल स्टार्ट्स, पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। A vehicle starts from point A from rest at a uniform acceleration of 1 meter per second square. Other vehicle starts in opposite direction at a uniform speed of 5 meters per second. What will be the distance between the two vehicles after 30 minutes? एक व्हीकल इस पॉइंट से स्टार्ट करती है, u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी व्हीकल इस डायरेक्शन में स्टार्ट करती है एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड। t इक्वल टू 30 मिनट्स में इन दोनों व्हीकल्स का डिस्टेंस कितना होगा। अब हमको पहले कैलकुलेट करना है ये वाली जो गाड़ी है वो t इक्वल टू 30 मिनट्स या 1800 सेकेंड्स में कितना ट्रेवल करेगी। वो डिस्टेंस होगा s1 इज इक्वल टू ut1 प्लस हाफ at स्क्वेयर। u 0 है तो ये 0 हो जाएगा, हाफ into a is given as 1 into t square is 1800 into 1800, or I can say 900 into 1800. Answer is 1640000. S1 is equal to this many meters. S2 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, S2 is equal to V into T। V दिया है 5, टाइम है 1800, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 1800 इंटू 5 दैट इज 9000 मीटर्स। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा S1 प्लस S2 दैट इज इक्वल टू 1629000 मीटर। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से दिया जा सकता था, दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, वो दोनों गाड़ियां कब मीट करेंगी, दोबारा मीट करेंगी कि नहीं करेंगी, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हीकल्स आफ्टर अ गिवन टाइम इंटरवल।
दोनों गाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन से टुवर्ड्स द सेंटर आ रही हैं, वो कब मीट करेंगी? सो देयर कैन बी मैनी क्वेश्चंस फ्रेम्ड लाइक दिस, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस में प्लस ऑफलाइन क्लासेस में इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी रजिस्टर कीजिए, so that you come to know about many questions which not only help you out in the 9th standard but in the coming years when you are aspiring for JEE or NEET, it helps you to solve the numericals at that time. So next lecture we'll be taking up numericals based on circular motion, and some numericals may be on non-uniform motion, non-uniformly accelerated motion. Till then, keep safe, enjoy the life, and do not forget to like the channel and subscribe to the channel. Thank you very much.